कोई भी उन आंखों की मिन्नत नहीं समझ सका। कहानी है प्रयागराज में एक बहुत बड़े गंगा स्नान के मुहूर्त की। दूर दूर से लाखों लोग उस गंगा स्नान के लिए आ रहे थे। जब पार्वती जी ने देखा कि लाखों लोग स्नान के लिए आ रहे हैं तो वह बहुत ही खुश हुई। उन्होंने कहा, महाराज, इतने सारे लोग आपके भक्त हैं, यह तो बहुत खुशी की बात है। यह सुनकर शिव जी हंस पड़े। वे पार्वती जी से बोले, तुम सोच रही हो कि ये सारे मेरे भक्त हैं, यह बात सत्य नहीं है। लाखों में कोई एक ही मेरा भक्त होगा। बाकी लोग तो केवल यहाँ तमाशा देखने आए हैं, गंगा स्नान करने नहीं। इन लोगों में बहुत ही कम लोग होंगे जो सच्चे मन से गंगा स्नान करने आए हों। इस बात को पार्वती जी मानने को तैयार नहीं हुई। अंत में शिव जी ने कहा, तुम चाहो तो परीक्षा कर सकती हो कि किसकी बात सच्ची है। मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करो। जब माँ पार्वती मान गईं, तो शिव जी ने एक कोढ़ी आदमी का रूप धारण किया और माँ पार्वती ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप। अब वे दोनों मेले में सड़क के किनारे बैठ गए, जहाँ से सब लोग आ जा रहे थे। शिव जी ने पार्वती से कह दिया, गंगा स्नान करके जो लोग आ रहे हैं, तुम उनसे कहना, जो सच्चे मन से गंगा जल में स्नान करके आया है, वह मेरे पति के ऊपर गंगा जल के छींटे मारे तो उससे उनका कोढ़ दूर हो जाएगा। माँ पार्वती ने स्नान करके आते लोगों से ऐसा ही कहना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। कई लोग उनसे गंदी हंसी मजाक करके चले गए और कई उनसे कहते, तुम अपने पति को छोड़कर हमारे साथ चलो, हम तुम्हें खाना, कपड़ा और हर तरह का आराम देंगे। कई लोग आए, सब कुछ ना कुछ कहकर चले जाते, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो गंगा जल के छींटे शिव जी के कोढ़ी शरीर पर छिड़क दे। माँ पार्वती सबसे याचना करती रहीं और ऐसा करते करते दोपहर हो गई। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखा, मैंने ठीक कहा था ना। माँ पार्वती को निराश मन से शिव जी की बात माननी पड़ी। इसके बाद शिव जी बोले, ऐसी बात नहीं है कि सब लोग पाखंडी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे सच्चे भक्त हैं। उन्होंने पार्वती जी को थोड़ी देर और रुकने को कहा। दोनों खड़े खड़े शाम होने लगी। सूर्यास्त होने वाला था कि एक साधु उस ओर आया। उसने एक सुंदर स्त्री को देखकर कहा, मैया, तुम्हें क्या दुख है कि तुम ऐसे खड़ी हो। माँ पार्वती ने कहा, मेरे पति को कोढ़ हो गया है। यदि आप सच्चे मन से गंगा स्नान करके आए हैं तो गंगा जल के छींटे इनके ऊपर छिड़क दीजिए, इससे इनका कोढ़ दूर हो सकता है। इतना सुनते ही साधु ने गंगा जल के छींटे शिव जी के ऊपर छिड़क दिए। शिव जी और माँ पार्वती ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उन्होंने साधु को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। निष्कर्ष, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि निःस्वार्थ श्रद्धा और करुणा में होती है।